हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपका एज पर योर यूजीसी सिलेबस जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग, इनके अंदर हम करेंगे स्ट्रेस एंड कोपिंग। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज कोपिंग, इनका कंसेप्ट क्या है और इनसे रिलेटेड हमारे मॉडल्स क्या होंगे। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस के सोर्सेज क्या है, कोपिंग क्या है, हम कौन कौन सी कोपिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जो मैं आपको यूजीसी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग टू दिस चैनल, इनसे बाहर आपका यूजीसी का जो एग्जाम नहीं आएगा। आप इन वीडियोस को एकदम गो थ्रू करिए, पूरे डिटेल में इनके बारे में पढ़िए। और इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज थ्रू दिस वीडियोस। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही हम ये यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जैसे एक यूनिट में आपके मान लीजिए 20 वीडियोस आई हैं, बिकॉज सम यूनिट्स आर वेरी लॉन्ग और उसमें काफ़ी लंबी वीडियोस बन रही हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम लास्ट में आपके लिए एक वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें आपका टोटल जैसे 20 यूनिट्स हैं इन वन यूनिट। तो वो आपका सिंगल यूनिट में क्या होता है कि आप सिंगल लिंक के अंदर, सिंगल वीडियो में आप सारी वीडियोस को कवर कर लेते हैं, उस कंप्लीट यूनिट को आप कवर कर लेते हैं इन द सिंगल सीटिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज कोपिंग, कंसेप्ट क्या है, इनसे रिलेटेड मॉडल्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं स्ट्रेस के, सोर्सेज क्या है कोपिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, इसमें कहता है वर्ड स्ट्रेस मीन्स प्रेशर और स्ट्रेन। क्या प्रेशर हम लोग लेते हैं, क्या स्ट्रेन होता है इन साइकोलॉजी। स्ट्रेस रेफर्स टू द फिजिकल एंड इमोशनल reaction that happens when a person feels that the demands of a situation are greater than their ability to handle them। हमें जब ये लगता है कि हम जो सिचुएशन है हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो डिमांडिंग सिचुएशन है, हम उसके लिए हमारे को प्रॉब्लम हो रही है हैंडल करने में। यानी इन सिंपल वर्ड्स, when something happens that makes us feel worried, nervous, angry or tense, that is called the stress। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव एन एग्जाम, आप लोगों का एग्जाम है कल, ठीक है, तो स्टिल यू हैव सम चैप्टर्स लेफ्ट टू स्टडी, तो क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, एंक्शस हो जाएंगे, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी एंड हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब क्या नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस के अलावा की टाइप्स क्या है, स्ट्रेस कितनी तरह का होता है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में भी पहले बात की हुई है जब मैंने आपकी एमए साइकोलॉजी के डिफरेंट वीडियोस आपके डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर की हैं। हम इसको फिर से पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, टाइप्स जो क्या है, कितनी तरह का हमारे को स्ट्रेस होता है। फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज स्ट्रेस क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज यूज स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस है यूज स्ट्रेस, ये जो है पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर, इट गिव्स मोटिवेशन एंड एनर्जी टू डू वेल। For example, feeling a bit nervous before giving a presentation helps us prepare seriously। यानी ये जो स्ट्रेस होता है दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि हमारे को और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे को इंस्पायर करता है। देन है डिस्ट्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस। यानी ये जो स्ट्रेस होता है हार्म्स आवर हेल्थ एंड इमोशंस एंड इट लीड्स टू टेंशन, एंग्जाइटी एंड फटीग। एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट मनी और फैमिली प्रॉब्लम्स। एक्यूट स्ट्रेस, जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दिस इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस विच हैपन्स सडनली, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास व्हेन समवन शाउट एट अस, जब हमारे पे कुछ चिल्लाता है तो हमारे को एकदम से जो होता है हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं और हमारे को फेस करना पड़ता है। देन ए क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी क्या होता है, ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कंटिन्यूस फॉर डेज और मंथ्स, हमें कई महीनों तक या कई दिनों तक ये जो स्ट्रेस होता है वो चलता रहता है। जैसे ऑनगोइंग जॉब है, उसका प्रेशर है, कोई फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, या हमारे को कोई सीरियस इलनेस हो गई है, तो इस टाइप का स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसकी नेचर क्या होती है, काफ़ी लंबा चलती है ड्यूरेशन। देन है सोर्सेज, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, या सोर्सेज या स्ट्रेसर बोथ आर द सेम थिंग। तो किस कारणों से हमारे को जो होता है स्ट्रेस होता है। फर्स्ट, फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। दीज एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल है ये, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। दीज एक्सटर्नल कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट द बॉडी एंड कॉज स्ट्रेस, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से हमारे को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे ये नॉइज, एयर पोल्यूशन हो गया, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, ओवर क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, पुअर लिविंग कंडीशन, फिजिकल इंजरी
और या लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन, जिसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है, ये जो स्ट्रेसेस होते हैं हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली, जिसके कारण हमारे को फटीक होती है, हमारे को हेडेक होता है, हमारे को उससे रिलेटेड बाकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस। ये क्या उनसे होते हैं जो हमारे खुद के कारण, हमारे खुद के थॉट सिस्टम होते हैं उससे आते हैं। दे कम फ्रॉम आवर ओन थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शन। दे डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक अबाउट इट। हम किसी सिचुएशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम कैसे सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। एंड दीज स्ट्रेसेस आर इंटरनल, क्रिएटेड बाय द माइंड एंड ऑफन लीड टू एंग्जाइटी और डिप्रेशन। जैसे फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन, वरिंग टू मच, लो सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव थिंकिंग, फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जैसे आई मस्ट बी परफेक्ट, हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो ये क्या होती है हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट आवर ओन सेल्फ एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, वांटिंग टू ऑपोजिट थिंग्स एट वंस। फिर है हमारा नंबर 3 पे सोशल स्ट्रेस, जो कि हमारे कहाँ से होते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से होते हैं। दे अराइज फ्रॉम रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। ह्यूमन मीन्स क्या है, सोशल है सभी। सो प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी और रिलेशनशिप्स कैन कॉज स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस एंड सच स्ट्रेसेस अफेक्ट बहुत हमारा जो है इमोशनल को भी एंड सोशल वेलबींग दोनों के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे फैमिली का, हम फैमिली की बात करते हैं, किसी का डिवोर्स हो जाता है, पेरेंटल प्रेशर है, किसी के आपस में झगड़े हो जाते हैं भाई के अंदर, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। तो बेसिकली क्या होता है, ये सोशल स्ट्रेस जो हमारे को सोसाइटी में रहकर मिलते हैं। फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है, कोई बॉस का प्रेशर होता है, वर्कलोड है, जॉब इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल आइसोलेशन है, डेथ और इलनेस ऑफ लव वन। फिर लाइफ इवेंट्स क्या होती हैं, मेजर चेंजेस और इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन लाइफ, वेदर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे रिक्वायर एडजस्टमेंट। इवन हैप्पी इवेंट्स लाइक मैरिज कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिमांड एडजस्टमेंट टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूटीन। यानी ऐसे जो कि हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो कि हमारे लिए वो स्ट्रेसफुल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। जैसे किसी की शादी होती है तो उसको, लड़की को आप देखिए कि लड़की जब शादी होकर आती है तो उसको उस फैमिली में जितने भी लोग होते हैं लड़के की साइड पे सबके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे जो डिवोर्स जैसे हो गया, स्टार्टिंग न्यू जॉब है, ऑफिस में नए ढंग से सब लोगों के एडजस्टमेंट करना है, नई सिटी में हम शिफ्ट होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को भी होती है, डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, फिर सीरियस इलनेस है। तो इस टाइप के क्या होते हैं हमारे लाइफ इवेंट्स है और जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसेस। फिर डेली हैसल, डेली में हम जिसको माइनर स्ट्रेसेस बोलते हैं, आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जो डेली हैसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनर स्ट्रेसेस, जिसमें क्या होता है स्मॉल एवरीडे इरिटेशंस और प्रॉब्लम्स दैट अकर frequently can also cause stress when they add up over time. इंडिविजुअली दे आर स्मॉल, अगर हम देखा जाए तो बहुत माइनर होते हैं, बट अगर बार बार होते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे को हमारी हेल्थ पे, हमारे मूड पे, हमारे पे काफ़ी इम्पेक्ट डालते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम है, हम लगातार अगर एक बार फंस गए कोई बात नहीं, लेकिन हम बार बार फंस रहे हैं तो हमारे को बहुत दिक्कत होती है, हम एक अजीब सा हमारे को स्ट्रेस हो जाता है, हम लेट हो जाते हैं ऑफिस को, या हमें कहीं जाना होता है वहाँ पे जाने के लिए हम लेट हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एट होम है जो अननेसेसरी में हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं फैमिली के अंदर, उससे हमारे को टेंशन हो जाती है। वेटिंग लॉन्ग क्यूज़, कहीं पे हम गए हैं किसी भी काम के लिए तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें हैं, ठीक है। टू मच होमवर्क है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, हाउस होल्ड जो हमारे डे टू डे के काम होते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट एज ए स्ट्रेसर, व्हेन ए पर्सन faces two or more opposite needs, desires और goals, it creates psychological conflict। जैसे हम इसमें अब क्या, हम जब इसकी बात करते हैं तो हम कितनी तरह की बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। अप्रोच यानी चूजिंग बिटवीन टू गुड ऑप्शन, जैसे टू नाइस जॉब ऑफर्स, ये हमने अपनी अर्लियर वीडियो में भी किया था कॉन्फ्लिक्ट का, जब हमने बात की थी। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, एंड अप्रोच अवॉइडेंस क्या होता है। अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे किसी को दो गुड ऑप्शन में से एक को चूज करना है। अवॉइडेंस का मतलब क्या है, जिसको दो बैड ऑप्शन में से डूइंग होमवर्क और बीइंग पनिश्ड, या तो होमवर्क कर लो उसका मन नहीं है, और या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, यानी चूजिंग बिटवीन टू बैड ऑप्शंस। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, वन गोल, एक गोल जो है हैज़ बोथ गुड एंड बैड साइड, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ए हाई पेइंग जॉब दैट इज फॉर फ्रॉम
होम। तो ये क्या हो गया हमारा अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में जानना हो तो हमने अर्लियर वीडियो में काफ़ी इसको डिटेल में कवर की है, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम देयर ऑल्सो। फिर है ऑक्यूपेशनल वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस। क्या होते हैं? स्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम द जॉब कंडीशन, जहाँ पे हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोफेशनल प्रेशर। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं हैवी वर्कलोड, जहाँ पे हमारे पास काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, पुअर रिलेशनशिप विद बॉस और को वर्कर्स, रोल कॉन्फ्लिक्ट है, अनक्लियर हमारी क्या है जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है डेट आर नॉट क्लियर, तभी हमारे को स्ट्रेस होता है क्योंकि वो हमारे काम से रिलेटेड है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन और प्रमोशन, अगर कोई आदमी एक ही पोस्ट के ऊपर कई सालों से बैठा है तब भी एक तरह का फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो उससे भी हमारे को क्या होता है? स्ट्रेस होता है। दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। फिर एकेडमिक स्ट्रेस है जो कि स्टूडेंट्स को होता है। स्टूडेंट्स ऑफन फेस स्ट्रेस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज लाइफ। एकेडमिक स्ट्रेस कैन कॉज एंग्जाइटी, पुअर स्लीप एंड लो कॉन्फिडेंस। जैसे एग्जाम का प्रेशर है, डेडलाइन एंड असेसमेंट है कि आपको, जैसे आपने देखिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे जो एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके टाइम बाउंड असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, इंटर्नशिप फाइल बनानी पड़ती है, हाई एक्सपेक्टेशन और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है, टीचर्स की भी होती हैं, कंपटीशन भी क्लासमेट के साथ भी हमें compete करना है, हमें अच्छे नंबर भी लेके आने हैं, एंड फियर ऑफ फेलियर और पुअर परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं तभी हमारी परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं होती, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? एकेडमिक स्ट्रेसेस। फिर कल्चरल एंड सोसाइटल, यानी ये कहाँ जाते हैं? सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और चेंजेस इन दी सोसाइटी। ये क्या होता है? एंड दीज स्ट्रेसेस में अफेक्ट आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस एंड मेंटल हेल्थ। इस टाइप के जो स्ट्रेस जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन। हर एक को, अगर मेल है तो सोसाइटी क्या चाहती है? हम मेल की तरह बिहेव करें। फीमेल है तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? फीमेल की तरह बिहेव करें। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर इंटरनल और पर्सनैलिटी रिलेटेड स्ट्रेस, ये कौन से होते हैं? सम स्ट्रेस कम्स फ्रॉम विद इन, इंटरनल, हमारे खुद से आता है, हमारी खुद की पर्सनैलिटी ट्रेट से आता है, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ ट्रेट्स क्या होते हैं? मेक ए पर्सन मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस इवन इन दी स्मॉल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे परफेक्शन, हाँ आई मस्ट डू एवरीथिंग राइट, हमें लगता है कि हम जो भी करते हैं एकदम सही करते हैं। इम्पेशेंट है, हमें हर चीज़ इमीडिएट चाहिए। हाई नीड फॉर कंट्रोल, नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना। टाइप ए पर्सनैलिटी, हम कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, ऑलवेज इन दी हरी। तो ये सब क्या है? हमारी खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल और पर्सनैलिटी रिलेटेड स्ट्रेसेस। इस टाइप से आपने देखा हमने टोटल 10 हमने स्ट्रेसेस की बात की। 10 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं, या हम इसको सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कोपिंग। कोपिंग का क्या है? द वर्ड कोपिंग मीन्स मैनेजिंग, हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, जो अपनी लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं हम उनको कैसे डील करते हैं, डीलिंग विद द डिफिकल्टीज। In psychology, coping refers to the thoughts and actions that people use to handle stressful situations and reduce their emotional discomfort. अब कितनी तरह की क्या होता है? कोपिंग क्या होती है? हमें ये नहीं होता कि हम एकदम से हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम उस सिचुएशन को डील कर लेते हैं, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हम उससे निकल जाएं। टाइप्स ऑफ कोपिंग, जिसमें हम क्या करेंगे? लेजरस एंड फोकमैन के अनुसार क्योंकि प्रॉब्लम फोकस्ड, यानी द पर्सन ट्राइज टू सॉल्व और चेंज द प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस। उस सिचुएशन को ही चेंज करने की कोशिश करे जिसको उस सॉल्व और चेंज द प्रॉब्लम, जैसे मेकिंग ए टाइम टेबल, आस्किंग फॉर हेल्प, लर्निंग न्यू। अगर हमारे को हम एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो हम क्या करेंगे? हम उसका ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे जिससे कि हमारा क्या है सिचुएशन से हम उससे निकल सके, जो कि हमारे को प्रॉब्लम, हमारा जो है सिलेबस ज़्यादा है, हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? टाइम टेबल बनाएं ताकि उसको हम फॉलो करते जाएँ और हमारा एग्ज़ाम के लिए हम ईजिली प्रिपेयर कर लें। फिर इमोशन फोकस, जहाँ पे हम द पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द इमोशंस टू द स्ट्रेस रादर देन द चेंजिंग द सिचुएशन को वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल दे, अपने इमोशंस को ठीक करेगा रोक कर। टॉकिंग टू ए फ्रेंड, प्रेइंग, डूइंग मेडिटेशन। मान लीजिए ये तो बहुत कॉमन ये चीज़ है कि हाँ फैमिली में किसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या करते हैं? तो हम जोर से रोते हैं। रोने से क्या होता है? हमारा स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होता है हम उससे निकल पाते हैं, उसको हम
कोपिंग एक टेक्निक है कि जो अगर किसी को इस टाइप का ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो हम लोगों से बातचीत करके अपने मन को, कहते हैं मन को हल्का करना, तो ये क्या, टॉकिंग टू ए फ्रेंड, या प्रे करके, या अपने आप को मेडिटेट करके, या चिल्ला कर, रो कर, जिससे हम क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अगर कोई रो लेता है अच्छे से तो काफ़ी हद तक वो हल्का हो जाता है, बहुत लाइटन हो जाता है। तो ये क्या है हमारी इमोशन फोकस कोपिंग। फिर अवॉइडेंस, द पर्सन ट्राइज टू इग्नोर और एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो सिचुएशन है जिससे हमारे को स्ट्रेस हो रहा है उसको इग्नोर कर दे, वहाँ से भाग जाए, अवॉइड कर दे उसको। इट गिव्स शॉर्ट टर्म रिलीफ बट इज़ नॉट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। हम शॉर्ट टर्म में तो हम ठीक है, हमें लगता है कि हम इस चीज़ से हमारे को प्रॉब्लम होगी, हमें स्ट्रेस होगा, हम उस चीज़ से हट जाएं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करती। स्लीपिंग टू मच, वॉचिंग टीवी टू फॉरगेट दी प्रॉब्लम, हम अपना अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम सो जाएं, ठीक है, ताकि हमारे को स्ट्रेस हो ही ना, उस सिचुएशन से अपने आप को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। या हम टीवी देखना शुरू कर दें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें, ताकि अपने आप को किसी और एक्टिविटी में लगाएं, ताकि हमारे को जो प्रॉब्लम है हम उसको भूल सकें। फिर हम बात करते हैं एज पर योर यूजीसी सिलेबस मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम गैस मॉडल क्या है, जिसको हमने हैंस सेल्विन ने दिया था 1956 में। इसमें क्या होता था, बॉडी रिएक्ट्स टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन द प्रेडिक्टेबल, एक सेट उसमें होता है, बाकी बायोलॉजिकल पैटर्न में हमारी बॉडी जो है उस ढंग से किसी भी स्ट्रेस से डील करती है। जैसे अलार्म रिएक्शन स्टेज, द अलार्म रिएक्शन स्टेज द बॉडीज फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन इट फेसेस ए स्ट्रेसफुल और थ्रेटनिंग सिचुएशन। इस स्टेज में क्या होता है, द बॉडी रिकॉग्नाइजेज दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड इमीडिएटली प्रिपेयर्स टू डील विद इट। यानी हमारी बॉडी जैसे ही हमारे को ऐसी सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो हमारी बॉडी का जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है ये उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करती है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब हमें उसमें डील कैसे करना है, या तो उसमें पढ़कर या उससे भागकर। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द वॉल्टर कैनन एंड लेटर हैंस सेल्वे, जैसे हमने इसमें बात की 1956 में। ये बहुत आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो मॉडल्स हैं, जो स्ट्रेस एंड कोपिंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं, किस किस ने दिए थे, और हर मॉडल जो है क्या कहना चाहता है। व्हेन ए पर्सन एक्सपीरियंसेस द स्ट्रेस, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हियरिंग सडन लाउड नॉइज और फेसिंग एन एग्जाम। हाइपर, हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्रेन में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, द ब्रेन एक्टिवेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, एज ए रिजल्ट द एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, लाइक जो हमने ये पहले ही पढ़ा है कि जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स कौन सा देती है, एड्रेनल, ठीक है। एंड और जो नोराडायमेन क्या, ये क्या होता है, ये इसको करती है, दो तरह के करती हैं ये। एक हमने इसकी बात की एपिनेफ्राइन की, एक हमने क्या की नॉरपेनेफ्राइन की इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड दिस हार्मोन्स कॉज सेवरल फिजिकल चेंजेस। इनके कारण कौन कौन से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ब्रीदिंग हमारी क्या होती है, फास्ट हो जाती है, मसल जो होती है टेंस हो जाती है, रेडी फॉर एक्शन, डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है, एंड प्यूपिल वाइडन टू टेक इन टू मोर लाइट। कहने का मतलब क्या है कि इसी टाइप से हम लोग इसमें करते हैं अलार्म रिएक्शन स्टेज में। एंड ऑल दिस चेंजेस हेल्प द बॉडी टू इधर फाइट, या तो हम उससे लड़ते हैं, फाइट द डेंजर, या हम उस चीज़ में पड़ जाएं, हम उससे फाइट करें, या हम उससे भाग जाएं, फाइट और flight. And this stage is a short term and meant to help the person handle the immediate threat. However, if the stressful situation continues for a long time and the body stays in the alarm state, it can lead to fatigue and move into, फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि हम उससे हमें लंबा टाइम पे चलती है, ठीक है, हम लगातार हमारी बॉडी उस स्टेज में रहती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हमारे को बहुत थकान, क्योंकि हम उस चीज़ में पड़े हुए हैं, हम उस चीज़ से नहीं निकल रहे बाहर, तो उसमें क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस स्टेज। अब क्या रेसिस्टेंस स्टेज में क्या करते हैं, आफ्टर द इनिशियल shock of the alarm reaction stage, the body enters the resistance stage. If the stressful situation continues, वो लंबा खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है, लंबी चल रही है, in this stage the body tries to adapt and cope with the ongoing. अगेन हमारी बॉडी जो है ट्राई करती है जो सिचुएशन के को जो है डील करने की, उसके साथ अडेप्ट करने की। द इमीडिएट फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स सेटल्स डाउन ए बिट बट द बॉडी रिमेन इन अलर्ट, क्योंकि वो चल रही है अभी। द पैरासिम्पैथेटिक nervous system becomes active and helps the body to recover while still keeping it ready to face the, उसमें हमने क्या किया था, ब्रेन का हिपोथैलेमस की बात की थी, यहाँ पे हमने किसकी करी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम becomes active
ड्यूरिंग दिस स्टेज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, जैसे हमने कॉर्टिसोल की बात की है, जो स्ट्रेस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल, स्टेज हायर देन नॉर्मल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डीलिंग विद द चैलेंज। द पर्सन माइट सीम काम ऑन द आउटसाइड बट अंदर क्या होता है, स्टिल यूजिंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी टू रेसिस्ट द स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम के डेज में हम बात करते हैं, स्टूडेंट में कंटिन्यू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, है ना, एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है लंबे टाइम तक पढ़ रहा है, मैनेजिंग टेंशन एंड टायर्डनेस वाइल स्टेइंग फोकस ऑन दी, उसको अंदर क्या हो रहा है, जो पढ़ रहा है, कितना लंबा टाइम तक वो पढ़ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, टायर्डनेस भी उसको फील हो रही है, उसको टेंशन भी हो रही है, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर, उसको मैनेज करने की कोशिश करना है। इसका मतलब क्या, रेसिस्टेंट हो रहा है वो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी जो लंबे समय से टेंशन में चल रही है, तो उसमें क्या करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होने से हेल्प द बॉडी टू रिकवर वाइल स्टिल कीपिंग इट रेडी टू फेस द स्ट्रेसर। देन एग्जॉशन स्टेज, एग्जॉशन स्टेज कब होती है, अकर्स व्हेन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन continues for a long time and the body's ability to rest it is finally worn out after struggling to cope during the resistance। अब हम जो सेकेंड स्टेज की हमने बात की, रेजिस्टेंस स्टेज की, वहाँ से हमारी बॉडी क्या होगी, दी बॉडीज एनर्जी, hormones and the strength become depleted and at this point the body can no longer maintain normal function because it has used अब मोस्ट ऑफ अब क्या हुआ, हमने पहले हमारी फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज को पहले यूज़ कर चुके हैं। एज ए रिजल्ट द पर्सन मे फील एक्सट्रीमली, जिसका कारण से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, अनएबल टू कंसंट्रेट, तो हमारी बॉडी बहुत लंबे टाइम से उस स्ट्रेस से निकल रही है, एग्जॉस्ट हो गए अब हम। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इन दिस स्टेज कैन लीड टू फिजिकल इलनेसेस सच एज हाई बीपी हो जाता है लोगों को, हड्डी बढ़ जाती है, अल्सर है, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बिकॉज द इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, वीक हो जाता है। इट कैन ऑल्सो कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन फेसिस कॉन्स्टेंट जॉब स्ट्रेस फॉर मैनी मंथ्स विदाउट स्ट्रेस, उसमें क्या होता है, किसी को बहुत लंबे समय से जॉब का स्ट्रेस चल रहा है, किसी का जॉब नहीं है, जॉब है तो एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं है, वो फर्स्ट स्टेज में पहले ट्राई करता है, फिर सेकंड तक हम पहुंचते हैं रेजिस्टेंस में। अब क्या होता है थर्ड स्टेज में कि वो उसकी लिमिट पार हो चुकी है उस चीज़ की, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि उसकी बॉडी क्या होती है, दे माइट स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड, lose motivation and even fall sick, and the exhaustion stage shows the danger of long-term stress and it reminds us that body needs time to rest and recover, and if stress continues without relief it can हम without any relief without rest के हमारा जो स्ट्रेस चलता रहता है it can seriously harm both physical health and emotional well-being। ये क्या होता है हमारे exhaustion stage। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। अभी हमने फर्स्ट मॉडल की बात की थी, आपने जो हमने अभी सबसे पहले मॉडल की बात की जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम, जिसको हमने गैस मॉडल कहा, हैंस सेल्वे का है 1956 में दिया था। उसके हमने 3 स्टेज की बात की, फर्स्ट वाज अलार्म रिएक्शन स्टेज, सेकेंड वाज रेजिस्टेंस एंड थर्ड वाज द एग्जॉशन स्टेज। सेकेंड मॉडल इज कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, ये किसने दिया, रिचर्ड लजारस 1966 में दिया, उसके बाद वो 1984 में भी उन्होंने मॉडिफाई किया। स्ट्रेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट हैपन्स टू अस बट ऑल्सो ऑन हाउ वी थिंक अबाउट इट, हम स्ट्रेस को कैसे लेते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके अलावा हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, दिस मीन्स हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है, हम किसी उसका प्राइस करते हैं सिचुएशन को, ये डिटरमिन करती है कि हम स्ट्रेसफुल हैं या नहीं हैं। हम किसी सिचुएशन को हम पहले एनालाइज करते हैं, उसको प्राइस करते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, कि उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन वास्तव में स्ट्रेसफुल है। जैसे देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ अप्राइजल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, वी जज दिस सिचुएशन, इज दिस इवेंट हार्मफुल, थ्रेटनिंग है, चैलेंजिंग है। एग्जाम्पल, गेटिंग ए जॉब ट्रांसफर, सम में सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, अदर्स इट एज ए बर्डन। तो हम क्या कहते हैं, हमने सिचुएशन को समझा, जज किया, उसके बेस पे हमने सोचा कि सिचुएशन वास्तव में थ्रेटफुल है या नहीं है, स्ट्रेसफुल है या नहीं है। फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जज आवर एबिलिटी, जो अगर सिचुएशन हम कहते हैं कि ठीक है ये सिचुएशन जो है ये स्ट्रेसफुल है, हमारे को इसके लिए कॉप अप करना पड़ेगा, हमारे को ये जो सिचुएशन हमारे को हैंडल करनी पड़ेगी। वी जज आवर एबिलिटी टू हैंडल इट, हम अपनी एबिलिटी को हैंडल करने के हम कर भी सकते हैं कि नहीं करते, अपने को जज करते हैं, कैन आई कोप विद इट, क्या मैं इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ। एग्जाम्पल, इफ वी फील कॉन्फिडेंट, अगर मुझे लगता है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ तो स्ट्रेस स्टेज लो।
अगर मुझे लगता है कि सिचुएशन है ठीक है, स्ट्रेसफुल है, टेम्परेरी है, मैं इसे कॉप अप कर जाऊँगी। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना, ऐसा टाइम आता है। अगर एक तो ये थिंकिंग और एक ये थिंकिंग कि मेरे साथ क्या होगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी, ये तो कहने का मतलब है कि हाउ वी डील द सिचुएशन, हाउ वी अप्लाई द सिचुएशन, हाउ वी एनालाइज द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर हम उसके हिसाब से हम जज करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, हैंडल करने के लिए तैयार करते हैं कि हम वेदर कैन आई कोप विद इट और नॉट। एग्जाम्पल है, हमने बताया कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो स्ट्रेस स्टेज लो, एंड इफ वी फील हेल्प, अगर हम हेल्पलेस हैं तो स्ट्रेस क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। सो स्ट्रेस अकर्स व्हेन ए पर्सन परसीव्स द सिचुएशन एज थ्रेटनिंग एंड बिलीव दे कैन नॉट कोप विद इट। अगर उसको लगता है सिचुएशन तभी वो होती है, थ्रेटनिंग होती है कि हमारे को लगता है कि हम इससे डील नहीं कर पाएंगे। फिर नंबर 3 पे ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग, जिसको क्या कहा, लजारस एंड फोकमैन ने दिया था 1984 में। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट स्ट्रेस इज नॉट जस्ट ए रिएक्शन टू इवेंट्स बट ए प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन हाउ ए पर्सन इंटरप्रेट। हमने ऊपर बात की और उसके हिसाब से हम कैसे उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल। अकॉर्डिंग टू लेज़रस एंड फोकमैन, स्ट्रेस अकर्स थ्रू इस ट्रांजेक्शन बिटवीन किस में, पर्सन में एंड द एनवायरनमेंट में। हमने कैसे उसको अप्राइज किया और फिर हमने कैसे उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड किया, इस पे डिपेंड करता है हमारा टोटल ट्रांजेक्शनल मॉडल। जैसे अकॉर्डिंग टू लेज़रस एंड फोकमैन, स्ट्रेस अकर्स थ्रू ट्रांजेक्शन यानी इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट, द पर्सन मेक्स ए प्राइमरी अप्राइजल, जो हमने ऊपर बात की, डिसाइडिंग इफ द सिचुएशन इज हार्मफुल, थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग और नॉट। ठीक है। सेकेंडरी में हमने क्या किया, जज करना कि वेदर दे हैव द रिसोर्सेज और एबिलिटी टू कोप विद इट। अगर सिचुएशन को हमने देख लिया चैलेंजिंग है कि नहीं, थ्रेटनिंग है कि नहीं, हार्मफुल है कि नहीं, उसके बाद हमने क्या किया, उसको ये देखना कि हम उस लायक हैं कि नहीं, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं कि हमारे में वो उतनी एबिलिटी है या नहीं कोप अप करने की। बेस्ड ऑन दिस the person uses coping strategies such as problem focused coping, dealing with the cause, emotion focused deal managing the feeling. if coping is effective, अगर हमारी जो कोपिंग स्किल्स है, जो हमने कोपिंग जो टेक्निक यूज़ की हैं, दे आर इफेक्टिव, तो क्या होगा, स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। अगर नहीं है तो स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या, ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हम एम्प्राइज करते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं कि वेदर वी आर एबल टू कॉप अप विद द सिचुएशन और नॉट। थर्डली, हम क्या करते हैं, उन कोपिंग स्ट्रेटजीज को भी यूज़, ठीक है, जो हम जो कर पाते हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ईजी हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। जो नहीं कर पाते उनको आगे जाके प्रॉब्लम होती है, उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। फिर नंबर 4 पे मॉडल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये क्या कहता है कि डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या कहता है, पीपल डेवलप मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम व्हेन टू थिंग्स हैपन टुगेदर। अगर दो चीज़ें एक साथ होती हैं। डायथेसिस का मतलब क्या है, मीन्स ए पर्सन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी, यानी समथिंग हमारे अंदर, इनसाइड देम। स्ट्रेस क्या होता है, मीन्स ए डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन, समथिंग दैट हैपन आउटसाइड। ये हमारे इनसाइड है डायथेसिस, और स्ट्रेस क्या होता है, आउटसाइड। ए पर्सन में है वीकनेस बट he will get sick until a situation triggers। अगर ठीक है, एक वीकनेस है उसके अंदर, वो उसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा इसको हैंडल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वल्नर उसकी तरफ चला जाएगा, स्ट्रेस की तरफ है। ठीक है, अगर सिचुएशन ट्रिगर हो गई, ठीक है, सिचुएशन तब तक ट्रिगर नहीं होती है जब तक हम उसके साथ हम कोप अप कर रहे हैं, अब उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये वीकनेस है, वो उसके अंदर ये है कि वो नहीं कोप अप कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, सिचुएशन ट्रिगर कर जाएगी, वीक हो जाएगा, सिक हो जाएगा। सो इलनेस हैपन्स व्हेन वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस कंबाइन। ठीक है, हमारे अंदर हम कितना कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए, हम कितना वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि हम स्ट्रेस को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा बेसिकली क्या है कि दोनों चीज़ें हमारी कंबाइन होती हैं कि हम उसके हिसाब से कैसे डील करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि एग्जाम्पल, समवन हैज़ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, किसी की जो है डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, इनसाइड यानी डायथेसिस हो गया, है ना, फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है। लेकिन व्हेन ही और शी लूजेस जॉब, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। एंड ही और शी स्टार्ट्स फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि उसको डिप्रेशन भी है और उसकी जॉब भी चली गई है, तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ा सैड है, ऑब्वियसली हेल्पलेस है। तो डिप्रेशन क्या हो गया, अपीयर्स बिकॉज बहुत वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस। वल्नरेबिलिटी क्या है उसकी, जो उसके पास फैमिली से चली आ रही है डायथेसिस, ठीक है, और स्ट्रेस उसको होगा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों जब मिल जाते हैं, वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, डिप्रेशन
आएगा ही आएगा। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कि कैसे हमारा जो है ये मॉडल क्या कहता है, किस ढंग से हमारे अंदर हम वल्नरेबल हो जाते हैं स्ट्रेस की तरफ, कि हमारा क्योंकि एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है हम हाउ वी डील द सिचुएशन। फिर फैक्टर्स क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोपिंग, डिफरेंट पीपल कोप इन द डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। जैसे पर्सनैलिटी, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, कोई ऑप्टिमिस्टिक है, रेजिलियंट है, हार्डली पीपल को बेटर, ठीक है ना। हार्डी जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत जो एडवेंचरस होते हैं, जो आगे इजी गोइंग होते हैं, जो आराम से आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवेंचरस होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, उनकी डिपेंड करता है कि वो कैसे, हर आदमी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करता है। सोशल सपोर्ट, फैमिली फ्रेंड्स कितना उसकी हेल्प करने को तैयार है। पास्ट एक्सपीरियंस के सक्सेसफुल अगर हैंडलिंग है तो ऑब्वियसली ईजिली वो कॉप अप कर पाएगा। उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करता है, रिसोर्सेज क्या है, मनी कितना उसके पास, टाइम क्या है, गुड हेल्थ, कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हेल्प मैनेज स्किल्स, ठीक है। कहने का मतलब है उसके स्किल्स कैसी हैं, कॉग्निशन उसका कैसा है, कैसे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो इन सब चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। ये हमारे क्या फैक्टर्स। अब है आउटकम्स। अगर हम अच्छे से, आउटकम्स ऑफ द गुड कोपिंग क्या होता है, व्हेन ए पर्सन यूजेज इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज, तो रिजल्ट्स क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। उसकी रेड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, लेस एंग्जाइटी होगी, वर्री एंड एंगर तीनों ही कम हो जाएंगे। बेटर उसकी फिजिकल हेल्थ होगी, इम्यूनिटी उसकी सही हो जाएगी, इम्प्रूव में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रेजिलियंस बढ़ेगा, मोर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप एंड वेलबींग, उतना ही अच्छा उसके बाकी लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप होंगे। ऑब्वियसली वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो अच्छे से कोपिंग कर पाएगा, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर आपका एज पर योर यूजीसी सिलेबस स्ट्रेस क्या होता है, कोपिंग क्या होता है, हमने दोनों के पहले हमने कंसेप्ट की हमने बात की, फैक्टर्स की बात की, फिर हमने दोनों की मॉडल्स की बात की। इस तरह से जो है हमने एज पर ये यूजीसी सिलेबस, इसके बाहर से नहीं आएगा जो आपको हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है। प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़िए। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम आपके एज मच अर्ली एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।